हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, सदिश बीजगणित। दोस्तों ये जो टॉपिक है आपके 12th क्लास का टॉपिक है, 12th मैथमेटिक्स के अंदर आपको दे रखा है और 11th क्लास में आपने फिजिक्स के अंदर वेक्टर का इंट्रोडक्शन भी स्टडी किया है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि बिना वेक्टर के आपका फिजिक्स अधूरा है ना। फिजिक्स में आपने देखा होगा कि 11th में एज वेल एज 12th क्लास दोनों में आपके वेक्टर का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल आता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक आपको वैसे आता है लेकिन अपन यहाँ पर भी जीरो से स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ दोस्तों, एक बात और कि ये जो वेक्टर है, इससे वेक्टर और 3D ये दोनों चैप्टर आपको एक साथ पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि एक बार वेक्टर पढ़ लिया फिर बीच में कोई और दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया और उसके बाद आप 3D पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये दोनों जो चैप्टर हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड है ना। जैसे ही आप वेक्टर पढ़ो तो वेक्टर के जस्ट बाद आप क्या स्टार्ट करो, 3D। ठीक है, वैसे दोनों चैप्टर को एक साथ भी पढ़ा जाता है लेकिन अपन अलग अलग डिस्कशन करेंगे, इनका अलग अलग इनके वीडियोज बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और एयरफोर्स नेवी में इसके डेफिनेटली दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आता है और आपका एनडीए के अंदर कम से कम इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो टोटली इसका इंट्रोडक्शन रहेगा कि वेक्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर को लिखते कैसे हैं, इस तरीके का चीज़ अपने आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वेक्टर होता क्या है दोस्तों, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से आपने 11th क्लास में फिजिक्स में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो दोस्तों आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो भौतिक राशियां हैं, क्या भौतिक राशियां जो है जिनको फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो भौतिक राशियां जो हैं वो आपकी मेजर रूप से देखा जाए तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है अदिश राशियां। क्या होती है? अदिश राशियां, जिनको बोलते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। एक होती है सदिश राशियां, जिनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटीज। तो 2 तरीके की आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। दोस्तों एक तीसरी प्रकार की और होती है जिसका डिस्कशन अपन नहीं करते हैं, वो होती है टेंसर राशियां यानी कि परिदिश राशियां। तो अपन मेजर तौर पे देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की है, एक तो है अदिश राशि और एक है सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो जो अदिश राशियां हैं, कौन सी? जो अदिश राशियां हैं वो अदिश राशियों में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो अदिश राशियां क्या होती है? जिनमें एक निश्चित परिमाण हो। क्या हो? एक निश्चित परिमाण हो, एक निश्चित मैग्नीट्यूड हो, तो वे राशियां क्या कहलाती है? अदिश राशियां। ठीक है दोस्तों, तो रियल लाइफ में आपने जो भी चीज देखी होगी वो रियल मतलब अदिश राशियां बहुत सी देखी है आपने। जैसे आप लोगों का वजन जो है, आपका वेट जो है वो एक क्या है? अदिश राशि। जैसे किसी का वेट है 70 kg, कितना है? 70 kg। तो 70 kg जो है ये क्या है? एक मैग्नीट्यूड है, एक सिर्फ परिमाण है। जहां 70 तो है मैग्नीट्यूड और kg क्या है? यूनिट, इकाई, जो आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है। ठीक है, ऐसे बोले आपकी जो लंबाई है, आपकी जो लेंथ है वो भी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। जैसे किसी की लेंथ है 6 फीट और 10 इंच, तो ये भी क्या है? एक अदिश राशि। ठीक है दोस्तों, तो अपने यहाँ ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे ना, ये फिजिक्स का पार्ट आ जाता है वैसे। तो इस तरीके की जो राशियां हैं वो क्या है? अदिश राशियां। वापस बताते हैं, वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात की जाती है, दिशा की नहीं, वे सारी की सारी राशियां अदिश राशियां कहलाती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज होती है। अब दोस्तों आते हैं वेक्टर पे। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है कि वे क्वांटिटी जिनमें निश्चित तो होता है परिमाण, एक निश्चित परिमाण दिया जाता है ना, डिफाइंड मैग्नीट्यूड। क्या होता है? डिफाइंड मैग्नीट्यूड। और साथ में एक डायरेक्शन होती है ना, निश्चित दिशा और दी जाती है,
निश्चित दिशा, डिफाइंड डायरेक्शन, क्या होती है, डायरेक्शन। तो इसके लिए सदिश के लिए अपने को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मैग्नीट्यूड की एज वेल एज उसकी डायरेक्शन की। तो वे भौतिक राशियां, वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें एक निश्चित दिशा के साथ साथ एक परिमाण होता है या एक निश्चित परिमाण के साथ साथ एक दिशा का भी रोल होता है, तो वे सारी की सारी भौतिक राशियां आपकी सदिश राशियां कहलाती है। जैसे आपने फिजिक्स के अंदर देखा होगा कि जो विस्थापन है, क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है ना। दो बिंदुओं के मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, विस्थापन होती है, और वो एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर ही मिलती है। आपने देखा होगा वेग, वेग भी क्या है, एक सदिश राशि। आपने देखा होगा एक त्वरण, तो त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है ना। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये तीनों की तीनों जो है वो क्या है, सदिश राशियां। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, डायरेक्शन का। इसमें डायरेक्शन की जरूरत है और इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। परिमाण जो है वो दोनों में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों के। तो अपना मेजर जो कंसर्न है वो किस पे बेस्ड है, सदिश पे, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा सदिश ही चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, याद हो गया इतना। तो आगे आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, मतलब एक सदिश को कैसे निरूपित किया जाता है ना, सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण, कि एक सदिश को निरूपित कैसे किया जाता है, एक सदिश को लिखा कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों, है ना। तो देखो सदिश को लिखते कैसे हैं, कि पहले तो इस सदिश को लिखने के लिए अपने को तीन चीजों की जरूरत है। कितनी चीजों की, तीन। देखो वो क्या क्या है, वैसे तो मैंने अभी दो बताई है आपको, एक तो बताया डायरेक्शन, एक बताया मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी तीन चीजें क्या क्या जरूरत है। एक तो जरूरत है आपको उसकी लेंथ, किसी भी सदिश को निरूपित करने के लिए एक तो उसकी लेंथ यानी कि लंबाई की जरूरत है, एक जरूरत है उसके सपोर्ट की, किसकी जरूरत है, सपोर्ट की, और एक जरूरत है सेंस की। क्या जरूरत है, सेंस की। दोस्तों वापस बताते हैं, किसी भी सदिश को निरूपित करने के लिए आपको हमेशा तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड वन इज सपोर्ट एंड थर्ड वन इज सेंस। अब ये जो लेंथ है, इस लेंथ का नाम ही मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जो लेंथ है उसी का नाम क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण। और इस सेंस का मतलब होता है डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन। तो अभी मैंने सदिश की जब डेफिनेशन बताई तब ये दो चीजें बोली थी कि सदिश वो होते हैं जिनमें एक डिफाइंड मैग्नीट्यूड होता है और एक डिफाइंड डायरेक्शन होती है, एक निश्चित परिमाण होता है और एक निश्चित दिशा होती है। तो अब सपोर्ट किस चीज का नाम है, तो देखो सपोर्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, तो एक लाइन है अपनी, ये जो लाइन है, इस लाइन को इनफाइनाइट तक इधर बढ़ा सकते हैं और इनफाइनाइट तक इधर बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको सपोज यहां से यहां तक चलना है। एक बंदा है, उस बंदे को पॉइंट ए से कहां तक चलना है, पॉइंट बी तक। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना चला, दोस्तों वापस बताते हैं कि एक कोई लड़का है, उसको इस रोड पे चलना है, तो वो पॉइंट ए से शहर बी तक चल रहा है, एक सीधी लाइन में चल रहा है। तो ए से बी तक वो कितना चला, या ए से बी तक की जो लेंथ है वो कितनी है, उसका नाम होता है मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो चाहिए लेंथ। जब तक आपको लेंथ नहीं दी जाएगी वेक्टर का कोई रोल नहीं आएगा। फिर दूसरा आपको चाहिए सपोर्ट। अब ये जो रोड थी, ये जो लाइन है, ये लाइन तो इनफाइनाइट तक जा रही है, इस लाइन पे कितना चल रहे हो अपन, तो ये जो ए बी जो चीज है, ए से बी तक, ये अपने पास क्या हो गया, सपोर्ट का नाम आ गया। ये जो ए से बी तक है, ये जो चीज है वो क्या हो गया, एक सपोर्ट मिल गया कि इस लाइन पे इतना चलना अपने को। ठीक है, तो ये जो चीज है वो तो क्या है, लेंथ।
और जो ए बी है उसका नाम क्या है, सपोर्ट। तो दो चीजें होगी। और लेंथ को क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड, परिमाण। और तीसरा है सेंस। अब इस सपोर्ट पे दो डायरेक्शन बन रही है, एक तो ए से किधर जा सकते हैं, बी की तरफ, और एक आ सकते हैं बी से ए की तरफ। तो अब डायरेक्शन को भी यहां पे क्या करना पड़ेगा, फिक्स। तो डायरेक्शन को फिक्स करोगे तो अपने पास क्या आ गया, वो सेंस। सपोज ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ जा रहे तो बी की तरफ क्या लगा दोगे, एरो। तो ये क्या बन गई इसकी सेंस। तो ए से बी की तरफ चल रहे हैं, ये तो हो गई सेंस। ए बी जो है वो हो गया इसका सपोर्ट, और ए बी के बीच की जो लेंथ है वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो क्या क्या है, लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस। ठीक है, लेंथ का नाम ही क्या होता है दोस्तों, परिमाण, और सेंस का नाम क्या होता है, डायरेक्शन, और सपोर्ट का मतलब है कि कहां से कहां तक है अपना। ठीक है दोस्तों, तो सदिश का रिप्रेजेंट हो गया ये इस तरीके से। अब ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इसको तो बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट। और जो बी बिंदु है जिधर एरो लगा हुआ है उसको बोलते हैं अंतिम बिंदु या टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, अंतिम बिंदु या टर्मिनल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो अब किसी भी सदिश को लिखा कैसे जाएगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जा रहे हैं, और कहां से स्टार्ट हुए, ए से स्टार्ट हुए, और कहां पर जा रहे हैं, बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ए से बी पे क्या लगा देंगे, एरो। तो किसी भी सदिश को लिखा कैसे जाता है, प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो का चिन्ह। इस तरीके से किसी भी सदिश को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मैग्नीट्यूड हो गया ए बी की लंबाई, और मैग्नीट्यूड को लिखा जाता है ए बी वेक्टर हो गया, और उसका मैग्नीट्यूड को लिखते हैं मोड से। सपोर्ट क्या हो गया, ए बी हो गया, और सेंस किससे हो गई, ए से बी की तरफ, ये हो गई इसकी सेंस। यहां तक क्लियर है दोस्तों। तो ये था अपना सदिश का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। इस तरीके से अपन को एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है पोजीशन वेक्टर। अब देखो रिप्रेजेंट करना अपने सीख ही लिया, तो अब आता है कि पोजीशन वेक्टरों पे पॉइंट किसी बिंदु का स्थिति सदिश, बिंदु का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखो स्थिति सदिश का जो मतलब है फिजिकल लाइफ में, अपने रियल लाइफ में, वो क्या है। देखिए जैसे आपका कोई गेस्ट आया, क्या आया, गेस्ट आया, और गेस्ट जैसे आपके शहर में एक मेन जो बस स्टैंड है वहां तक वो किसी भी हालत में पहुंच सकता है बिना किसी गाइडेंस के, लेकिन वहां से उसको आपके घर आना है। क्या आना है, घर। तो आप उसको क्या दोगे, डायरेक्शंस दोगे। कैसे कि वहां से चलो, आप स्ट्रेट चलो, फिर लेफ्ट चलो, फिर राइट चलो, ईस्ट चलो, नॉर्थ चलो, वेस्ट चलो, ऐसे दोगे कि नहीं दोगे। तो वो जो चीज है उसी का नाम क्या है, अपना पोजीशन वेक्टर। जैसे जहां पे आया, जैसे कोई आदमी था, वो इस पॉइंट ए पे पहुंच गया, और यहां पे है आपका घर, यहां पे आपका क्या है, घर। तो इस पॉइंट से वो पहले इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, फिर ऐसे चला, और आपके घर पे पहुंच गया। तो जैसे ही यह आदमी आपके घर पे पहुंचा, और पहुंच के उसने देखा कि अपन चले कहां थे, उसकी तरफ देखोगे तो ये जो है यहां पहुंचा बी पे, तो ये जो है वो हो जाएगा इसका स्थिति सदिश, और उसको लिखोगे एस, ए बी। अब यहां किसके रेस्पेक्ट में पता चला, इसको ए के रेस्पेक्ट में इसकी स्थिति पता चली। घर की स्थिति किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, तो इसको बोल दोगे पॉइंट बी का ए के रेस्पेक्ट में स्थिति सदिश, या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए। अब यहां पे जो है वो अपना ये वाला फंडा तो है नहीं, और यहां पे अपना क्या आता है, निर्देशांक आ जाते हैं। तो निर्देशांक में जो है वो मेन पॉइंट यहां था, ये बस स्टॉप था, और वहां पे मेन पॉइंट क्या हो जाएगा, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। तो वहां पर किसी भी सदिश, किसी भी बिंदु को मूल बिंदु के स्थिति के रूप में आपका दिया जाएगा तो उसे बोल दिया जाएगा स्थिति सदिश। ठीक है, तो किसी भी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष क्या स्थिति है उसका अगर सदिश रूप में लिख दिया जाए तो वो हो जाता है स्थिति सदिश। क्लियर फ्रेंड्स, आसान है। तो स्टार्ट करते हैं।
तो जैसे ये आपने देखा होगा 3D में निर्देशांक को ऐसे लिखते हैं, ये ले लिया x एक्सिस, ये ले लिया y एक्सिस और ये ले लिया z एक्सिस। अब दोस्तों आपको पता ही होगा है ना, फिजिक्स के अंदर पढ़ा है कि x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं या x एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, i कैप से, y की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं j कैप से और z की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं k कैप से। अब सपोज कोई एक बंदा यहां पे खड़ा है, यहां पे पहुंच गया पॉइंट किस पे, P पे, और वो ले लिया x, y, z पे, ठीक है। तो इस पॉइंट P की इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, उसी को क्या बोलोगे, स्थिति सदिश। और कहां से हो गया, O से P की तरफ। लिखोगे कैसे वेक्टर को, O से P की तरफ एरो लगा के। अब स्थिति सदिश कैसे लिखोगे, तो देखो ये है x y z, इसका मतलब क्या, x की डायरेक्शन में सॉरी x एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है x, और डायरेक्शन का लिख दोगे i कैप, तो x i कैप। y की डायरेक्शन में y और डायरेक्शन है j कैप, और z की डायरेक्शन में z और डायरेक्शन है k कैप। तो जो भी पॉइंट था उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन पे x वाले कोऑर्डिनेट पे लगा दो i कैप, y वाले कोऑर्डिनेट पे लगा दो j कैप और z वाले कोऑर्डिनेट पे लगा दो k कैप। तो और इन तीनों को जोड़ दो, तो ऐसा करते ही आपके पास किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, बिंदु P का ये हो गया स्थिति सदिश। क्लियर है फ्रेंड्स यहां तक। चलिए आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका कि बिंदु P आपको दे दिया 2, 3, 4 का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे दिया कि एक बिंदु P है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 4, तो उसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो दोस्तों स्थिति सदिश किसके रेस्पेक्ट में आएगा, ओरिजिन के, तो ये हो जाएगा OP, और P की तरफ जा रहे हैं तो वेक्टर का साइन लगा दिया। तो कितना जाएगा 2i कैप, फिर कितना हो जाएगा 3j कैप, फिर कितना जाएगा 4k कैप। तो ये क्या आ जाएगा, उसका स्थिति सदिश। लिख सकते हो दोस्तों। अब ये लिखना आना चाहिए दोस्तों। आज अपन जो है वो बेसिक पढ़ रहे हैं, और ये बेसिक जो है वो आपको ढंग से आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था अपना स्थिति सदिश। आगे पढ़ते हैं। आगे वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स है ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, कि दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो सदिश कैसा आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो ये था आपका पॉइंट, यहां पॉइंट A हो गया और यहां हो गया पॉइंट B। तो कोई बंदा जो है, बंदा ले लेते हैं, बंदी ले लेते हैं, ये लीजिए ना, ये लीजिए। तो एक लड़की है, वो लड़की जो है पॉइंट A से चल के कहां गई, पॉइंट B पे। पहले कहां थी, ओरिजिन पे थी, अब ओरिजिन पे नहीं है, अब भटक गई है, दूसरी जगह पहुंच गई है। इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दे दिया आपको x1 y1 z1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट दे दिए x2 y2 और z2, और आपको चाहिए AB वेक्टर। क्या चाहिए, AB वेक्टर पता करना है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप क्या पता कर लो, इस A का पोजीशन वेक्टर पता करो, तो वो क्या आ जाएगा, OA वेक्टर। तो कितना आ जाएगा, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ऐसे ही B का भी क्या पता करो, पोजीशन वेक्टर, वो हो जाएगा OB वेक्टर। तो ये हो जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। अब आपको चाहिए AB वेक्टर। तो देखिए AB वेक्टर कैसे पता करेंगे, है ना। तो अपने क्या पता कर लिया, OA वेक्टर पता कर लिया, OB वेक्टर पता कर लिया। तो अपने को चाहिए AB वेक्टर, है ना। A से B की तरफ जा रहे हैं तो AB को मिलाने वाला वेक्टर चाहिए। तो देखो क्या आएगा, वो आप आगे वाला पॉइंट क्या है B, तो B का स्थिति सदिश लिख दीजिए।
और -a का स्थिति सदिश लिख दीजिए, है ना। क्या आएगा कि अगर ए बी वेक्टर चाहिए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। या ए डी वेक्टर चाहिए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर सॉरी ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, x2 i कैप y2 j कैप माइनस प्लस z2 k कैप। और इसमें से ओ ए वेक्टर घटाया तो x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, फिर आ जाएगा y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। ये आ गया ए बी को ए को बी से मिलाने वाला वेक्टर। करना क्या है दोस्तों, सीधा सीधा बताते हैं सीधे सीधे शब्दों में कि आगे वाले पॉइंट में से पीछे वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दो और आई जे के कैप लगा दो। क्लियर है। क्या करना है कि दो पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर चाहिए तो आगे वाले पॉइंट में से पीछे वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दो और क्या लगा दो, आई जे और के कैप लगा दो और तीनों को ऐड कर दो। कर सकते हो दोस्तों। तो सीधा सीधा ये याद रखना आपको। चलिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि बिंदुओं P दे दिया 2 3 -4 व Q 4 6 8 को मिलाने वाला सदिश PQ वेक्टर ज्ञात कीजिए। क्या दिया, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से दिए, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट से दिए और आपको क्या पूछा, PQ वेक्टर। तो दोस्तों अभी बताया क्या आ जाएगा PQ वेक्टर, सीधा सीधा पता करेंगे अपन। आगे वाला पॉइंट क्या है Q, तो Q में x कोऑर्डिनेट 4, इसमें 2 और i कैप, आगे वाला माइनस पीछे वाला, ये लीजिए 8 माइनस और -4 और k कैप। आगे सिंपल है तो कितना आ गया 2i कैप, ये 3j कैप और ये हो गया 12k कैप। ये क्या आ गया, वेक्टर PQ। अगर इसी में QP वेक्टर चाहिए था तब P में से किसको सब्ट्रैक्ट करते, Q को। आसान है दोस्तों, कर सकते हो, हाँ या ना। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी भी सदिश का परिमाण, है ना। सदिश का परिमाण क्या दे दिया, सदिश का परिमाण, कि सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, लेंथ। तो सदिश का परिमाण, जैसे कोई सदिश दे दिया आपको, यदि ए वेक्टर आपको दे दिया एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप हो, तो इसका जो परिमाण ज्ञात करते हैं तो परिमाण को लिखते हैं मोड से। किस लिखते हैं, मोड से, मोड ए। तो ये परिमाण दोस्तों आएगा √x² y² और z²। ज्ञात कर सकते हो। अब जो परिमाण है, मैंने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, लेंथ। और लेंथ है तो लेंथ कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है मोड ऑफ ए लिखा, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती है, पॉजिटिव और जीरो। मतलब किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज ऑलवेज या तो पॉजिटिव होगा या जीरो, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ज्ञात कैसे करते हैं, x² + y² + z² का वर्गमूल। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप 2j कैप -k कैप हो तो मोड ऑफ ए वेक्टर ज्ञात कीजिए ना। क्या दिया, इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप + 2j कैप -k कैप देन फाइंड मोड ऑफ ए वेक्टर। क्या पता करना है, मोड ऑफ ए वेक्टर पता करना है।
ठीक है दोस्तों, तो कैसे पता करोगे, करें तो क्या आएगा बताओ, मोड ऑफ ए वेक्टर यहां से आएगा अपने पास इस 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर और उसका क्या आएगा अंडर रूट। तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया 4 + 4 + 1, तो ये फ्रेंड्स आ गया 9, इसका स्क्वायर रूट और वो कितना हो गया 3। तो मोड ऑफ ए वेक्टर यहां से कितना आ गया 3, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, हाँ या ना। तो इस तरीके से अपन किसी भी पॉइंट को एक वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को जो है वो एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं ना, वैसे वर्षा। ठीक है, ऐसे ही किसी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो है अपन वेक्टर पता कर सकते हैं। वेक्टर का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो होती है आपका होता है लेंथ होती है, एक सपोर्ट होता है और एक क्या होती है सेंस। वेक्टर में 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक क्या होती है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बताया लेंथ, और मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं √x² + y² + z² का √। ठीक है, इस तरीके से आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ या ना। अब आता है दोस्तों, जैसे अपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड पढ़ लिया, तो अब आता है इसका अपने को टाइप्स ऑफ वेक्टर कि सदिश के प्रकार क्या क्या होते हैं। क्या है, सदिश के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं नल वेक्टर, और शून्य सदिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शून्य सदिश। और दुनिया में एक ही सदिश ऐसा है जिसका परिमाण शून्य हो सकता है। तो देखो डेफिनेशन, नाम में डेफिनेशन है जीरो वेक्टर। अब जीरो का मतलब मैग्नीट्यूड, तो यहां से एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड, एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जीरो, वह जीरो सदिश कहलाता है, या नल वेक्टर कहलाता है, या शून्य सदिश। अब ये जीरो कब होगा, जब यहां थे आप ए पे थे और वापस चलकर ए पर ही आ जाओगे, ये जो आपका अंतिम बिंदु है वो भी वापस वही हो जाएगा। तब इस ए बी में से ए घटाओगे तो क्या जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है सेम, और तभी उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है जीरो। तो जीरो वेक्टर को नॉर्मली लिखा जाता है, थोड़ा सा बड़ा लिखोगे जीरो और उस पर एरो का चिन्ह लगाओगे और वो जाएगा 0i कैप, 0j कैप और 0k कैप। क्यों हुआ, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जो है वो दोनों सेम होंगे। तो ए बी वेक्टर पता करोगे तो सेम में से सेम घटाओगे तो क्या जाएगा जीरो। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है, इसका प्रारंभिक बिंदु जो है वो और इसका अंतिम बिंदु है वो, ये दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। अब देखो, एक तो ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप जो थे पहले ए से बी की तरफ चले, फिर बी से सी की तरफ चले और सी से वापस क्या आ गए ए की तरफ आ गए। तो देखो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए गया। तो देखो प्रारंभिक बिंदु क्या था ए, और अंतिम बिंदु भी कहां हो गया ए पे हो गया। तो अब ए वेक्टर पता करोगे तो क्या हो जाएगा 0i कैप, 0j कैप और 0k कैप। तो ये दोनों जो क्या है वो आपके नल वेक्टर हैं या जीरो सदिश। और देख सकते हैं आप इधर चले, ये लीजिए ए से बी की तरफ चले, बी से सी की तरफ चले, सी से डी की तरफ चले और डी से ए की तरफ चले। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया अपना जीरो वेक्टर। क्लियर है फ्रेंड्स। अब ये दुनिया में एक ऐसा वेक्टर यही है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, बाकी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी देखो, अब डायरेक्शन जो है इसमें पता नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पॉइंट सेम हो गए। तो ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेक्टर ऐसा है जिसकी दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती है ना, जिसकी दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती। दुनिया में एक ही वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और एक ही वेक्टर ऐसा है जिसकी दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती, और दोस्तों उसका नाम है जीरो वेक्टर। लिखोगे कैसे, थोड़ा सा बड़ा लिखोगे, ओ टाइप से लिखोगे और उस पर क्या लगा दोगे एरो का चिन्ह।
ये होता है आपका जीरो वेक्टर। क्लियर है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है यूनिट वेक्टर। अब ध्यान में तो आ रहा होगा आपकी चीजें। यूनिट वेक्टर को बोलते हैं इकाई सदिश। क्या बोलते हैं? इकाई सदिश या मात्रक सदिश। तीनों में से कोई भी नाम आ जाए आपके दिमाग में आ जानी चाहिए ये चीज। अब देखो नाम में मतलब है इकाई, इकाई मतलब एक। अब एक क्या हो सकता है? परिमाण। तो दुनिया में एक ही सदिश ऐसा है, सॉरी एक ही सदिश क्या, दुनिया में ऐसा सदिश जिसका परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो? 1। दुनिया के वो सारे सदिश जिनका परिमाण एक हो इकाई सदिश कहलाते हैं, है ना। वे सदिश जिनका परिमाण एक हो इकाई सदिश कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो एक्स एक्स की डायरेक्शन में जो इकाई सदिश है, एक्स एक्स की दिशा में इकाई सदिश जो है वो दोस्तों क्या होता है? आई कैप। याद है कि नहीं? वाई की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? जे कैप। और जेड की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? के कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों इकाई सदिश हैं, तो इनका जो परिमाण है वो कितना होगा? 1 होगा। तो आई कैप, जे कैप और के कैप का मोड कितना होगा? 1 होगा। ठीक है दोस्तों। अब इकाई सदिश ज्ञात कैसे करते हैं? अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देखिए। तो यदि ए वेक्टर आपको दे दिया एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप हो, तो इसका इकाई सदिश क्या होगा? तो इकाई सदिश को लिखते हैं कैप से। किससे लिखते हैं? कैप से। और क्या होगा कि जो सदिश आपको दे रखा है, कैसे ज्ञात करोगे इकाई सदिश? जो सदिश आपको दे रखा है उसी सदिश में उसी के परिमाण से क्या दे दो? भाग। भाग देते ही क्या आ जाएगा अपने पास? इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। क्या होगा कि कोई भी वेक्टर है उसमें उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो अपने पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप अपॉन अंडर रूट, ये कितना आएगा? ए स्क्वायर, सॉरी एक्स है ना, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अपने पास क्या जाएगा? इकाई सदिश। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे दिया यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप 2j कैप माइनस के कैप हो तो ए कैप ज्ञात कीजिए। तो कितना आएगा दोस्तों? ए कैप बराबर कितना जाएगा? 2i कैप 2j कैप माइनस के कैप और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये कितना जाएगा? 3। तो ये आ जाएगा 2/3i कैप 2/3j कैप और माइनस 1/3 के कैप। ये क्या जाएगा? इकाई सदिश। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक चीज और, इसको ध्यान से देखो। अगर मेरे को वेक्टर चाहिए तो इस मोडो पे को इधर ले आऊं, हाँ या ना? तो देखो किसी भी सदिश के, किसी सदिश ए की दिशा में लैम्डा परिमाण का सदिश ज्ञात करना है। तो देखो अगर कोई सदिश ज्ञात करना है तो ये तो हो गया ए कैप, तो हो गई डायरेक्शन इकाई सदिश और उसको परिमाण से क्या कर दो? गुणा। तो एक सदिश आ जाता है। तो किसी सदिश ए की दिशा में लैम्डा परिमाण का सदिश ज्ञात करना है, उसको नाम दे दिया बी वेक्टर। तो वो क्या आएगा? लैम्डा गुणा ए कैप। किसी भी सदिश की दिशा में एक नए परिमाण का सदिश ज्ञात करना है तो आप उसका एकांक सदिश ज्ञात करो और उसको परिमाण से क्या कर दो? गुणा। तो उसी की डायरेक्शन में एक नया सदिश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो यहां दे दिया आपको सदिश ए वेक्टर, सेम क्वेश्चन दे दिया 2i कैप 2j कैप माइनस के कैप की दिशा में 12 परिमाण का सदिश
ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दे दिया, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 12 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की दिशा में 12 परिमाण का सदिश ज्ञात करना है। किसकी दिशा में चाहिए, ए की दिशा में। तो ए का पहले क्या ज्ञात करोगे, एकांक सदिश, और एकांक सदिश ज्ञात किया हुआ ये ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो तो कितना आ गया 2/3 i कैप 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप। अब कितने परिमाण का चाहिए, 12। तो ये लीजिए उसको मान लिया बी वेक्टर, तो क्या जाएगा 12 गुणा ए कैप, तो यह जाएगा 12, यह जाएगा 2/3 i कैप 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप। ये 3 एलसीएम लोग इसको काट दोगे तो 4 बच जाएगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 8 i कैप 8 j कैप माइनस 4 k कैप। ये आपका क्या जाएगा, ए की दिशा में लेमडा परिमाण जो कि क्या था 12 का एक सदिश। तो एकांक सदिश से इस तरीके के 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आई कैप का परिमाण कितना होता है 1, जे कैप का परिमाण कितना होता है 1 और के कैप का भी परिमाण कैसे कितना होता है 1। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट टाइप है आपका इक्वल वेक्टर। क्या है इक्वल वेक्टर, नाम में मतलब छिपा इक्वल, इक्वल सब कुछ बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं इक्वल। देखिए ये एक बंदा था, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। कहां तक गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। और ये एक बंदी थी, वो भी कहां से गई, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक। अब दोनों वेक्टर देखो इक्वल कब होंगे कि जितनी लेंथ ए बी की है, ये जो लेंथ है ए बी की लेंथ को क्या बोलोगे मॉड ए बी, और इस सी डी की लेंथ क्या बोलोगे मॉड सी डी। तो पहले तो ये दोनों जो लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए, और लेंथ का मतलब क्या है परिमाण। तो 2 सदिश जो हैं वो इक्वल होंगे यदि उनका मैग्नीट्यूड जो है परिमाण जो है वो क्या होना चाहिए सेम। मतलब यहां पे ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बराबर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि जिस डायरेक्शन में ए बी ये जो लड़का था वो गया उसी डायरेक्शन में ये लड़की भी जानी चाहिए। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, और जितना लड़का चला उतनी ही लड़की चलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो वेक्टर क्या कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। तो डायरेक्शन भी यहां क्या होनी चाहिए सेम। तो डायरेक्शन ये भी क्या होनी चाहिए सेम। तो 2 या 2 से अधिक ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ये दोनों सेम होते हैं तो वो जो वेक्टर्स हैं इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब इक्वल वेक्टर हैं इसका मतलब कि जितना x डायरेक्शन में चला लड़का उतना ही लड़की भी x डायरेक्शन में चलनी चाहिए, जितना लड़का y डायरेक्शन में चला लड़की भी उतनी y डायरेक्शन में चलनी चाहिए, और जितना लड़का z डायरेक्शन में चला लड़की भी उतनी ही z डायरेक्शन में चलनी चाहिए। क्लियर है, तभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो ये मान लिया कि मैंने a वेक्टर मान लिया x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप, और b वेक्टर मान लिया x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। और कंडीशन दे दी कि a वेक्टर जो है बराबर है b वेक्टर के। तो x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप बराबर आ गया x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। तो मैंने ये भी बताया दोस्तों कि अगर ये दोनों वेक्टर बराबर है तो जितना x डायरेक्शन में चला, जितना इसका x डायरेक्शन है उतना इसका x डायरेक्शन आना चाहिए, जितना इसका y डायरेक्शन है उतना इसका y डायरेक्शन आना चाहिए, और जितना इसका z डायरेक्शन है उतना इसका भी z डायरेक्शन में आना चाहिए। मतलब ये तीनों चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी ये जो हैं वो इक्वल बन सकते हैं। तो क्या जाएगा x1 बराबर क्या जाना चाहिए x2, y1 बराबर क्या जाना चाहिए y2, और z1 बराबर क्या जाना चाहिए z2। अगर ऐसा होता है तो ये 2 वेक्टर जो हैं वो इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 2 वेक्टर इक्वल देखे, यहाँ से किसी एक की वैल्यू पूछ ली जाएगी।
क्लियर है दोस्तों? चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन भी करते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन दे दिया, यदि ए वेक्टर बराबर दे दिया 2i कैप 3j कैप और लेमडा k कैप, तथा बी वेक्टर दे दिया μi2 μi कैप 3j कैप 4k कैप समान सदिश हैं। क्या है? समान सदिश हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, तो लेमडा व म्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये दो वेक्टर जो हैं वो इक्वल वेक्टर हैं, तो लेमडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। कर सकते हो दोस्तों? आंसर तो आ गया होगा ना। ये दोनों बराबर है, मतलब 2i कैप 3j कैप और लेमडा k कैप, और उधर से आ गया 2 म्यू i कैप 3j कैप और 4k कैप, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब इस x को तो किसके बराबर कर दो? इस x के, और इसको किसके बराबर कर दो? इसके। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 बराबर आ गया 2 म्यू, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू तो फ्रेंड्स कितनी आ गई? 1, और यहाँ से लेमडा बराबर कितना आ गया? 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर है दोस्तों? कर सकते हो। आगे चलें, तो चलो आगे है पैरेलल वेक्टर। क्या है पैरेलल वेक्टर? तो देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि एक लड़का जो है वो यहां A से चल के B तक गया, और सेम डायरेक्शन में एक जो लड़की है वो बिंदु C से चल के D तक गई। तो अब देखो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये अगर सेम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो वो पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में गए। ऐसे ही दोनों क्या आ सकते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये गया A से B की तरफ, और जो लड़की आई वो C से D की तरफ आई। अब भी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो आपके दो वेक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाए और दोनों क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो यहां पे दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल वेक्टर कब होंगे? कब होंगे? जब उनकी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है वो क्या होनी चाहिए? या तो समान होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। अगर दो सदिश जो हैं वो समान पैरेलल वेक्टर है ना, पैरेलल वेक्टर मतलब समांतर सदिश, समांतर सदिश। तो दो सदिश अगर समांतर सदिश हैं तो उनकी डायरेक्शन जो है वो समान होनी चाहिए या विपरीत होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो किसी एक सदिश को, जैसे ये ले लिया A वेक्टर और ये ले लिया B वेक्टर, तो अगर दो सदिश A वेक्टर और B वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हैं, तो किसी एक सदिश को दूसरे सदिश के लेमडा मल्टीपल में लिखा जा सकता है। ये कंडीशन याद रखनी है, जहां लेमडा की वैल्यू 0 नहीं है। जैसे एक वेक्टर 2i कैप 3j कैप 4k कैप, एक है 4i कैप 6j कैप और 8k कैप। तो देखो जो दूसरा वेक्टर बोला वो पहले वेक्टर का कितना गुना है? 2 गुना। तो ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना ना, ये जो चीज है उसको बोलते हैं लेमडा। तो किसी एक वेक्टर को दूसरे सदिश के लेमडा मल्टीपल के रूप में लिखा जा सके तो वो वेक्टर जो है वो पैरेलल वेक्टर होते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर A वेक्टर आपको दे दिया x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप, एंड B वेक्टर आपको दे दिया x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो इनके जो कोफिशिएंट्स है उनका रेशियो जो है x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2 और z1 अपॉन z2। अगर दो वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हैं तो किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लेमडा मल्टीपल में लिख सकते हैं, या उनके जो कोफिशिएंट्स है i, j और k कैप के, उनका रेशियो जो है, कोरोस्पोंडिंग रेशियो जो है वो सेम आना चाहिए। तब ये दोनों जो वेक्टर हैं क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर। तो दोस्तों अभी जो पिछला वेक्टर पढ़ा था वो क्या था? समान सदिश।
क्या था, समान सदिश। तो ये जो समान सदिश है ये भी क्या है, एक पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि देखो बीच की दूरी तो क्या है, बराबर। तो प्रत्येक समान सदिश जो है वो पैरेलल वेक्टर होता है ना। समान सदिश हमेशा समांतर सदिश भी होते हैं। क्या होते हैं, समांतर सदिश भी होते हैं। लेकिन समांतर सदिश जो है वो समान सदिश हो भी सकता और नहीं भी। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी तभी समान बनेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है दोस्तों। तो देखो इससे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, यदि ए वेक्टर बराबर दे दिया 4i कैप 6j कैप 8k कैप तथा बी वेक्टर बराबर दे दिया लेमडा आई कैप 12j कैप और 16k कैप, समांतर सदिश हैं। क्या है, समांतर सदिश हैं, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर है तो इनका रेशियो जो है वो क्या कर दोगे, बराबर। तो 4/लेमडा, इधर 6/12, इधर 8/16। तो देखो सोल्व किया तो 4/लेमडा, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2। इन दोनों को लेके सोल्व कर लो तो लेमडा बराबर कितना आ गया, 8। ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, कर सकते हो, आसान है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब होता है संरेख। क्या होता है, संरेख, संरेख है ना, संरेख सदिश। तो देखो जो पैरेलल वेक्टर था, अगर उन दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, 0। तो ये हो गया ए बी वेक्टर और इसी के ऊपर आ जाए सी डी वेक्टर, है ना, सी डी वेक्टर। पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, 0। अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। मतलब कोलिनियर जो सदिश है वो पैरेलल वेक्टर की क्या एक स्पेशल कंडीशन। तो इस चीज को आप वहां भी मर्ज कर सकते हो कि दो वेक्टर जो है वो पैरेलल हो सकते हैं या संरेख होंगे जब उनकी डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट। संरेख में क्या होगा, एक स्पेशल कंडीशन आ जाएगी, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। तो इधर भी हो सकता है, या ऐसे इधर गया और इसी के ऊपर एक इधर आ गया, इसी के ऊपर है ना, बीच की डिस्टेंस 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, संरेख सदिश। तो कंडीशन वही है ना, क्या है, समांतर सदिश, समांतर सदिशों के मध्य की दूरी, क्या, मध्य की दूरी वो क्या हो जाए, 0। तो एक स्पेशल कंडीशन आ गई। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए कि ये दो सदिश संरेख हैं, तब भी आप वही x1/x2 y1/y2 z1/z2 वाली कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मतलब कुल मिला के इन पे जो लेंथ, जो लाइन है वो दोनों की सेम हो जाएगी। आगे लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक देखो, लाइक कब करते हैं, एक दूसरे को पसंद आते हैं। अनलाइक कब करते हैं, जब एक दूसरे को पसंद नहीं आते हैं। तो लाइक और अनलाइक क्या होगा, अगर दो वेक्टर्स जो हैं ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, क्या है, डायरेक्शन सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे, लाइक करेंगे, लाइक वेक्टर होंगे। अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या होंगे, लाइक वेक्टर्स। और अगर जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाए, ऑपोजिट, तब वो क्या होंगे, अनलाइक। डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाए, ऑपोजिट, विपरीत हो जाए, तो वो क्या होंगे, अनलाइक। क्या होंगे, अनलाइक वेक्टर्स। तो दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, लाइक वेक्टर्स होते हैं, और डायरेक्शन विपरीत होती है तो क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर्स होते हैं। तो कुल मिला के ये भी क्या है, एक तरीके से समान सदिश ही है, लेकिन नाम याद रहने चाहिए आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, देखो को का मतलब होता है एक साथ, और इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग। ठीक है, तो को इनिशियल
अब देखो इसको इंग्लिश में याद रखना है, को इनिशियल मतलब एक साथ स्टार्टिंग। तो दो या दो से अधिक सदिश जिनका स्टार्टिंग क्या हो, एक साथ हो, जिनका स्टार्टिंग क्या हो, एक साथ, जिनका प्रारंभिक बिंदु जो है वो क्या हो, सेम हो, तो वो जो सदिश है कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठे हो, ये क्या है आपका क्लासरूम, ये आपका क्लासरूम है। इस क्लासरूम की जब छुट्टी होती है, क्लास ओवर हो जाएगी, तो एक बंदा सपोज है वो इधर चला गया, एक बंदा इधर अपने घर की तरफ चला गया, एक बंदा जो है वो इधर अपने घर की तरफ चला गया। ठीक है, एक बंदी है वो इधर अपने घर की तरफ चली गई, हाँ है ना, एक बंदी जो है वो इधर अपने घर की तरफ चली गई। क्लियर है? तो इन ए बी सी डी ई जो सदिश थे, इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम, एक जगह से ही जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। तो दो या दो से अधिक ऐसे सदिश, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, क्या हो, एक ही हो, को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपको सिर्फ याद रखना है ना, मैंने आपको बोला कि आज अपने इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इस इंट्रोडक्शन में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर, और तीसरा है दो पॉइंट को मिलाने वाला सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, बाकी ये डेफिनेशंस याद रहनी चाहिए आपको। आगे कोटरमिनस वेक्टर, इसका मतलब है को का मतलब एक साथ, और टर्मिनस का मतलब होता है टर्मिनल पॉइंट, है ना, तो अंतिम बिंदु, क्या है, अंतिम बिंदु। तो देखो नाम में मतलब छिपा हुआ है, एक साथ अंतिम बिंदु, जिनका अंतिम बिंदु एक जगह है वो क्या कहलाएंगे, को टर्मिनस वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अभी आपकी क्लास छूट गई थी पिछले में, अभी आप सब घर गए हुए हो, क्या है, घर गए हुए हो, ये आपकी क्लास है, अभी आप सब घर गए हुए हो ना, तो एक जो लड़का है ए वो इधर से आया, एक जो लड़की है बी वो इधर से आई, इस लड़की, एक लड़का जो है वो इधर से आया सी, एक जो है वो इधर से आया डी, तो ये जो कहां पे आके रुक गए, क्लास में, तो इनका एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, एक, तो ये जाएंगे को टर्मिनस, है ना। तो दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका अंतिम बिंदु मतलब टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, क्या हो, एक ही हो, को टर्मिनस वेक्टर कहलाते हैं। जस्ट ये दो तो आपको नाम याद रखने से ना। आगे आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर मतलब समतलीय, समतलीय सदिश, क्या है, समतलीय सदिश। तो कोप्लेनर क्या होता है ना। तो देखो ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, तो ये दोनों सदिश किस पे आ रहे हैं, एक ही प्लेन पे आ रहे हैं। एक सदिश ये है सी, ये भी किस पे आ रहा है, एक ही प्लेन पे आ रहा है। तो दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो एक ही प्लेन पे हो क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर या समतलीय सदिश, है ना। तो दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो एक ही तल में स्थित हो समतलीय कहलाते हैं। अच्छा एक बात और, दो सदिश वो हमसे समतलीय होते हैं और दो से अधिक सदिश समतलीय हो भी सकते हैं और नहीं भी, है ना। तो दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं, दो सदिश जो है वो हमेशा क्या होते हैं, समतलीय, और दो से ज्यादा है, 3 4 5 वो समतलीय हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है दोस्तों, उनकी कंडीशन आती है फिर। तो ये था कोप्लेनर वेक्टर। आगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मतलब किसी सदिश का नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब होगा डायरेक्शन चेंज हो जाए। ये आपका था ए वेक्टर, तो ये आपका आ गया बी वेक्टर,
और ये बी वेक्टर क्या गया, ए वेक्टर का माइनस, डायरेक्शन चेंज कर दे लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो, सेम, है ना। तो दो या दो से अधिक सदिश जिनकी डायरेक्शन जो है क्या हो, ऑपोजिट, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो, सेम, तो ऑपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। कैसे पता करते हैं, तो अगर बी वेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का नेगेटिव। तो आपको जो भी वेक्टर दे रखा है उसके माइनस लगा दो तो आपके पास क्या जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। जैसे 2i कैप 3j कैप 4k कैप, तो उस पूरे पे माइनस लगा दो तो उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। आगे रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो यहाँ पे वेक्टर उल्टे नहीं होते ना, मैग्नीट्यूड उल्टा होगा। जैसे आपको ए वेक्टर दे दिया, एक एग्जांपल करते हैं, सदिश ए का ए बराबर क्या दे दिया, सदिश ए बराबर 2i कैप 2j कैप माइनस k कैप का रेसिप्रोकल सदिश ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा कि जो रेसिप्रोकल सदिश है वो इस सदिश का, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इसके मैग्नीट्यूड का उल्टा होगा। तो एक सदिश ले लिया b जो है वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या होगा, उल्टा होगा, और उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, सेम। तो एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण व्युत्क्रम हो तथा दिशा समान हो। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो उल्टा हो और दिशा क्या हो, सेम। तो इसकी दिशा ज्ञात करोगे तो दिशा तो किससे आ जाएगी, ए कैप से। तो दिशा कितनी आएगी, ए कैप से 2i कैप 2j कैप माइनस k कैप, और इसका परिमाण दोस्तों कितना आएगा, 3। और जो इसका रेसिप्रोकल ज्ञात करना है तो उसका मैग्नीट्यूड जो उसको मान लिया बी वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1/a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कितना जाएगा 1/3। तो अब इस दिशा सेम है तो वो वेक्टर चाहिए, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया 1/3 और उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दिशा तो सेम ही है और दिशा को क्या लिखते हैं, कैप से, एकांक से। तो ये जो बी वेक्टर है वो आ जाएगा 2i कैप 2j कैप माइनस k कैप बटा 9। ये क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। क्या हो गया, रेसिप्रोकल, जिसका मैग्नीट्यूड है 1/3 और डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना वेक्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें अपन ने स्टडी किया था कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बिंदु का स्थिति सदिश कैसे लिखते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाला वेक्टर कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर अपने स्टडी किए हैं। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन जो है वो आपको जो फॉलोइंग लेक्चर्स आएंगे उनके लिए इंट्रोडक्शन अपने साथ दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो लेक्चर 2 आएगा उसमें पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, मतलब दो जो सदिश हैं उनका जोड़, बाकी और स्केलर मतलब स्केलर राशि से मल्टीपल कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन चीज जो है वो अपन लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टडी करेंगे।